बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव परिंदपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी प्रचलित थी, भूतिया चिड़िया की कहानी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात उस जंगल में एक अजीब सी चिड़िया दिखाई देती है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, सफेद पंख और डरावनी आवाज। वो चिड़िया किसी इंसान की तरह बोलती थी, लोगों के नाम पुकारती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वो या तो बीमार पड़ गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बच्चे इस कहानी को सुनकर डरते भी थे और कुछ साहसी बच्चे इसे झूठ समझते थे। उन्हीं में से एक था अर्जुन, एक जिज्ञासु और निडर लड़का। उसे यकीन था कि ऐसी कोई भूतिया चिड़िया नहीं होती। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वो पूर्णिमा की रात जंगल में जाकर खुद देखेगा कि ये कहानी कितनी सच्ची है। वो अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर गया, माहौल सन्नाटे से भर गया। पेड़ पौधे हिल रहे थे और रात की हल्की सी हवा भी अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। अचानक उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी, अर्जुन। अर्जुन ठिठक गया, दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी जहां से आवाज आ रही थी। वहां पेड़ों के बीच उसे एक सफेद चिड़िया दिखाई दी, बड़ी बड़ी लाल आंखें, चमकते पंख और एक अजीब सी चमक। वो चिड़िया इंसानी आवाज में कह रही थी, तुम क्यों आए हो अर्जुन? लौट जाओ वरना पछताओगे। अर्जुन ने कैमरे से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, चिड़िया गायब हो गई। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन डरते डरते गांव लौट आया। अगले दिन जब उसने कैमरे की तस्वीरें देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था, न चिड़िया न जंगल, सब कुछ काला। गांव वालों ने जब उसकी बात सुनी तो और भी डर गए। अब अर्जुन को भी यकीन हो गया था कि भूतिया चिड़िया कोई साधारण जीव नहीं थी। कहते हैं आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो परिंदपुर के लोग जल्दी घर लौट आते हैं। कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता और अगर कोई नई चिड़िया की आवाज सुन ले तो सब समझ जाते हैं भूतिया चिड़िया लौट आई है।